Yes, all of you see. So this one ध्यान रखेंगे इधर all of you. And nobody should write. Keep the pen down. So exercise 9.1 question number 10. क्या दिया exercise 9.1 question number 10 में? दो पोल्स है. दो पोल्स दोनों की हाइट अलग रहेगी कि सेम हाइट? क्वेश्चन पे दिया टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स. ये सब चीज मार्क करते हैं. इक्वल हाइट्स को मार्क करके अंडरलाइन करिए और मान लीजिए h. यानी पहले पोल की हाइट क्या लिखेंगे हम? h. दूसरे की भी क्या लिखेंगे? h. दोनों पोल की हाइट रखेंगे. और ये पोल कहाँ पे? रोड के अलग-अलग साइड में, आइदर साइड ऑफ द रोड. यानी बीच में एक रोड है 80 मीटर्स की दानियाल. बीच में एक रोड है 80 मीटर्स की, उसके दोनों साइड में. ठीक है, अपोजिट साइड. फिर रोड पे जो 80 मीटर्स की रोड है ना, वहाँ बीच में कहीं एक पॉइंट है. वो पॉइंट से इस पोल के टॉप को देख रहे हैं और यहाँ से दूसरे पोल के टॉप को भी देख रहे हैं. एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60, एक का 30. जिसका एंगल कम है यानी वो पॉइंट दूर है. दूर से अगर हम देखेंगे किसी चीज को तो नीचे देखना पड़ेगा. अगर कोई कुतुब मीनार है और बहुत दूर से देखेंगे कैसे देखना पड़ेगा? अगर कुतुब मीनार के एकदम साइड में खड़े हम तो ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा. यस और नो? जितना हम पास से देखेंगे एंगल ज्यादा है. यानी जिसका एंगल 60 डिग्री है वो पॉइंट इस पोल से ज्यादा पास है. जिसका एंगल 30 है वो पॉइंट इस पोल से दूर है. इसे क्लियर? इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का. तो कितने पोल्स कितने हैं? दोनों की हाइट अलग अलग कैसे? क्वेश्चन में दिया इक्वल हाइट. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल. ये सबसे पहले ग्राउंड ड्रॉ कर. दिस इज द ग्राउंड लेवल. दिस इज द ग्राउंड लेवल. तो एक पोल ये है, इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों की सेम है. बोथ आर ऑफ इक्वल हाइट्स. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स. दिस हाइट इज सपोज h. ये हाइट भी क्या रहेगी? h. और दोनों पोल्स रोड के दोनों साइड, मतलब दिस इज लॉन्ग, यहाँ पे रोड है. जैसा कि तो दिस रोड, इसकी विड्थ कितनी दिया है? 80 मीटर. 80 मीटर. 80 मीटर रोड के आइदर साइड. सो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इसमें दोनों में h लिखा. अगर इक्वल हाइट मेंशन नहीं रहते तो h1 h2 लिख देते. लेकिन क्वेश्चन में दिया कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मतलब दोनों की हाइट सेम है, इसलिए दोनों की हाइट लिखा h2. और दोनों पोल्स रोड के आइदर साइड में, यानी रोड के एक तरफ राइट साइड में एक पोल है और लेफ्ट साइड में एक पोल है. और रोड का विड्थ कितना है? 80 मीटर. ठीक है, बाद में इस रोड पे एक पॉइंट है. सपोज ये पॉइंट है, एक पॉइंट. हम अज्यूम दिस पॉइंट एज ए. ये पॉइंट है. यहाँ से पोल के टॉप को देख रहे हैं, ये पोल के टॉप को भी देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ लाइन ऑफ साइड होते हैं तब इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, और ये पोल के टॉप को भी देख रहे हैं. और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पॉइंट है सपोज, यहाँ से पोल के टॉप को देख रहे हैं. एक बार इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक बार इस डायरेक्शन में. एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30. पता है ये पॉइंट देखिए पोल से पास में है. ठीक है, जितना पास, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो एंगल और बढ़ जाएगा. अगर यहाँ से देखेंगे एकदम ऊपर देखना पड़ेगा. इज इट? ये पॉइंट जितना हम पास याद रखें, जितना ये पॉइंट पोल से पास आएगा उतना हमको ऊपर देखना पड़ेगा, एंगल बढ़ जाएगा. इसलिए ये एंगल, क्योंकि ये पॉइंट पास और ये पॉइंट इस पोल से दूर है, इसलिए यहाँ एंगल क्या रहेगा? ज्यादा. और ये एंगल क्या रहेगा? कम. दिस विल बी 60 डिग्री एंड दिस विल बी. ठीक है, अगर ये पॉइंट किसी ने ए यहाँ पे मार्क कर लिया तो भी करेक्ट है, लेकिन फिर यहाँ एंगल बढ़ जाता 60 और यहाँ एंगल कम हो जाता. इसे क्या किसी भी केस, सिंपल एग्जांपल आपको बताया. अगर कुतुब मीनार को हम दूर से देखें तो ऐसे देखना पड़ेगा. अगर कुतुब मीनार एकदम यहाँ पे और साइड में हम खड़े एकदम, तो हमको ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा उसके टॉप को. इसे क्या जितनी भी हाइटेड चीज है उसका टॉप को हम देख रहे, सपोज जितना पास से देखेंगे उतना ऊपर देखना पड़ेगा, मतलब एंगल बढ़ जाएगा. और जितना दूर से देखेंगे एंगल कम रहेगा. ये जो पॉइंट ए है इस पोल से पास में है, इस पोल से दूर है, इसलिए यहाँ से क्योंकि पास में इसलिए ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा और यहाँ दूरी हमें देखना पड़ेगा. ये एंगल ज्यादा रहेगा. दिस विल बी 60 एंड दैट विल बी 30. ठीक है, मैं 80 मीटर राइट रोड है यहाँ पे. अब इसमें 80 मीटर मतलब ये पूरा मिलाकर 80 मीटर है. ये पॉइंट का डिस्टेंस भी हमको कैलकुलेट करना है. अज्यूम करेंगे सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट सी. ये रहा ट्रायंगल एबीसी. अब आगे फिर दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज पॉइंट ट्रायंगल एबी. ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से अज्यूम करें दिस इज x. दिस डिस्टेंस सपोज x. ये जो पॉइंट है दिस इज x. This is x and this is suppose y. This is distance. what x plus y is equal to क्या रहेगा? x plus y is equal to 80. पूरा मिला के 80 मीटर है. ये पॉइंट a जो है, ये पॉइंट a का सपोज ये डिस्टेंस अज्यूम कर रही है x है और ये डिस्टेंस y है. तो पूरा मिला के कितना है? 80 मीटर है. पूरा मिला के 80 मतलब x plus y is equal to या y is equal to 80 minus x. x plus y is equal to 80 और y is equal to 80 minus x.
यानी यहाँ पे हमने x लिखा और यहाँ y दिया था, हमने 80 माइनस x लिखा। क्या लिखा? 80 माइनस x। तो दोनों ठीक है। बट अगर हम x y अलग अलग लिखेंगे तो कितने अननोन? दो। अगर हम x और 80 माइनस x लिखेंगे कितने अननोन? एक। तो ज्यादा अच्छा है। कभी भी ध्यान रखिए, मतलब शुरू में जब आप लिखेंगे तो आप डायरेक्ट लिखिए x और y, यानी कि x y। बताइए पूरा रोड का विड्थ कितना है? 80 मीटर। ये डिस्टेंस सपोज ये a से लेकर b तक x है और a से लेकर b तक y है। ये x ये y तो x प्लस y इक्वल 8। लेकिन अगर हमने इसको x अलग लिखा, इसको y अलग लिखा, हमारा प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि दो अननोन आ जाएंगे। इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि दोनों जगह एक ही टर्म रखें। यहाँ हम x रख लेना, यहाँ पे भी x ही रखेंगे। उसके लिए हमको y को x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा y को, x प्लस y इक्वल 80। तो मतलब y इक्वल क्या आ जाएगा? x को उधर लिख देंगे, y इक्वल 80 माइनस x। मतलब यहाँ y लिखने से ज्यादा अच्छा 80 माइनस x लिखिए। इसे ये हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। दोनों में अननोन अलग अलग है कि सेम है? सेम है। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, अननोन एक हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व इजी हो जाएगा। इसे क्लियर? लेकिन शुरू में समझ में नहीं आएगा आपको 80 माइनस x कैसे आया, तो आप x और y लिखे और बाद में पूरे 80 मीटर से, मतलब a से b से लेकर b तक टोटल रोड का विड्थ कितना है? 80 मीटर। लेकिन इसके दो टुकड़े कर रहे हैं हम, d से लेकर a तक x ले रहे हैं, a से लेकर b तक y ले रहे हैं, यानी x और y मिला के ये इसको ले रहे हैं x और इसको ले रहे हैं y, यानी x और y मिला के कितना हो जाएगा? 8 x प्लस y इक्वल 80। लेकिन अगर अलग अलग भी हमने x और y दो अननोन होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करना डिफिकल्ट जाएगा। इससे दोनों की जगह एक अननोन रखेंगे, यहाँ x रखा, यहाँ पे भी हम x रख रहे हैं, तो y को x के फॉर्म में लिखेंगे। तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 80 में x प्लस y इक्वल 80, तो y इक्वल 80 माइनस x। या यहाँ पे हमने y लिखा है, इसको भी y के टर्म में लिखेंगे तो भी करें। या तो दोनों को x के टर्म में लिखें तो भी सही, या दोनों को y के टर्म में। लेकिन एक x लिखेंगे एक y लिखेंगे, दो अननोन रखेंगे तो प्रॉब्लम आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे? यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, तो दोनों ट्रायंगल्स का एंगल दिया है, एक एक ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। ना हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है? हमको दोनों पोल्स की हाइट कैलकुलेट करना है। दोनों के एक पोल्स की हाइट अलग अलग है कि सेम है? यानी हमको अल्टीमेटली h कैलकुलेट करना है। और दूसरी चीज, इस पॉइंट का d से डिस्टेंस कितना है पहले पोल से, और इस पॉइंट का सेकंड पोल से कितना डिस्टेंस है, यानी AD और AD। यानी हमको x भी निकालना और y भी निकालना। यानी कि हमको h निकालना है, हाइट दोनों पोल का, उसके अलावा x भी निकालना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से भी निकालना, वो पोल से यानी x भी निकालना, y निकालना। तो दोनों में सभी अननोन है, कोई भी पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पहले h भी कैलकुलेट कर सकते हैं, x कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे तो एक एक ट्रायंगल लेंगे। सपोज पहला ट्रायंगल आप लेंगे सपोज AD, इन ट्रायंगल A। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में हमेशा ट्रायंगल कौन सा यूज करना चाहिए? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कौन सा ट्रायंगल यूज होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी एक एंगल क्या रहेगा? 90। ट्रायंगल AED ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल AD। पता है इस ट्रायंगल AD में 90 डिग्री के अलावा कोई एक आधा एंगल मालूम है क्या? ट्रायंगल AED का फिगर देखिए, ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं उसको समझिए। इस ट्रायंगल AED में कोई एंगल की वैल्यू मालूम है क्या? कौन सा एंगल? 60 डिग्री। कौन सा एंगल मालूम हमको? 60 डिग्री। इस 60 डिग्री इसके रेफरेंस से जो साइड्स हमको कैलकुलेट करना है या दिया हुआ है उसको हम मार्क करेंगे। तो बताइए 60 डिग्री एंगल, इसका अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, यानी इसको यूज करना पड़ेगा। यस और नो? और ये x जो है इसको भी कैलकुलेट करना है, इसको भी यूज करना है, दोनों भी यूज करना पड़ेगा। यानी h और x, यानी हम क्या क्या यूज करना पड़ेगा? 60 डिग्री का अपोजिट साइड भी यूज करना पड़ेगा, एडजेसेंट। और ये हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ना इसकी वैल्यू दी हुई है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए दिया है क्या? ये कैलकुलेट भी नहीं करना, इसकी वैल्यू गिवन भी नहीं, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे। यानी जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हाइपोटेन्यूज आ रहा है उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले सपोज कोई एक एक ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया? ट्रायंगल AED। ट्रायंगल AED, ये ट्रायंगल में सबसे पहले देखिए 90 डिग्री को छोड़ दिए, तो 90 डिग्री रहेगा। 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल दिया है क्या? कैसे हो? एक एंगल, तो कौन सा एंगल दिया? ये एंगल दिया होगा। इस एंगल के रेफरेंस से जो साइड्स हमको कैलकुलेट करना है या जिसकी वैल्यू गिवन है, कौन कौन से साइड्स? या तो जिस साइड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है या जिस साइड की वैल्यू हमको गिवन है। बताइए 60 डिग्री का, उसको भी 60 डिग्री के अपोजिट साइड, क्या इसकी वैल्यू गिवन है? क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है या फिर इसको यूज करेंगे? दोनों में से कोई भी ऑप्शन तो यूज करना है, ठीक है? बाद में फिर 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड, क्या इसकी वैल्यू गिवन है? कैलकुलेट करना है या फिर इसको यूज करेंगे, यानी अपोजिट एडजेसेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अपोजिट और एडजेसेंट। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट एडजेसेंट आए, कौन सा? मैक्सिमम केस में tan ही आएगा, ठीक है? tan ट्रायंगल AED tan 60,
इसी पर थर्ड बताइए tan का फॉर्मूला क्या है अगर tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 60 डिग्री का अपोजिट साइड आप देखेंगे और 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड देखेंगे दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यस सर 60 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम क्या है भाई 60 डिग्री के अपोजिट साइड का नाम क्या है DE या ED को भी ले सकते हैं और एडजेसेंट साइड का नाम बताइए तो इसका 60 डिग्री का अपोजिट साइड ये है DE और एडजेसेंट साइड ये है इज इक्वल टू DA या ED इज इक्वल टू बताइए DE D के हम क्या लिख सकते हैं H हाइट इसके आगे लिख सकते हैं H और AD के क्या लिखेंगे और tan 60 की वैल्यू ऑलरेडी हमको मालूम tan 60 is equal to हमारे आगे √3 is equal to H upon X H upon X बेट चलो तो tan √3 tan 60 का √3 is equal to H upon X हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है H भी करना है X भी करना है H भी कैलकुलेट करना है X भी बताइए अगर X आगे तो AD माइनस X से Y भी आ जाएगा हमको यानी हमको X H और X दोनों कैलकुलेट करना अब क्या करिए दोनों ट्रायंगल में एक इक्वेशन बनाइए या तो H का इक्वेशन बनाइए X का और इक्वेट करिए तो सपोज दोनों में देखिए H और H दोनों में यूज होगा दोनों यूज है H और H तो हम H का इक्वेशन बनाएंगे यहां से देखिए H का इक्वेशन क्या है X यहां ट्रांसफर होगा व्हाट इज गेट H is equal to X √3 इक्वेशन नंबर 1 इज इट क्लियर X को यहां लिखना है सो H is equal to बताइए इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा यस मुकर्रमा बराबर है कि यहां नीचे आएगा वहां पे डिनोमिनेटर में है तो यहां पे जब आएगा तो कहां डिनोमिनेटर में आएगा कि न्यूमरेटर में सो X is equal to X into √3 इक्वेशन हुआ ये था बताइए इस ट्रायंगल से हमने H का इक्वेशन निकाला प्लीज ऑल ऑफ यू कीप द पेन डाउन अब ये ट्रायंगल से हम निकालेंगे H का इक्वेशन यहां भी H का इक्वेशन यहां भी दोनों में एक साइड H है इक्वेट कर ठीक है दानियल बताइए आप दूसरा ट्रायंगल कौन सा नहीं ABC को कौन सा एंगल दिया है उसका अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है क्या एडजेसेंट ये तो क्या यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan इसके बारे में ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC है इसमें कौन सा एंगल दिया ये एंगल दिया इस एंगल का अपोजिट साइड यस और नो कैलकुलेट करना है हमको यूज करना होगा इसको कैलकुलेट करना है इसका एडजेसेंट साइड कैलकुलेट करना है ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं एडजेसेंट साइड ये भी यूज करना पड़ेगा तो टाइम यूज करें इसे क्लियर टू स्टार्ट ट्रायंगल ABC tan 30 is equal to opposite upon adjacent अरे 30 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम 30 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम क्या है CD एडजेसेंट का नाम क्या है AD 30 डिग्री का अपोजिट साइड का नाम CB जिसके हम H लिख देंगे और एडजेसेंट साइड का नाम AB जिसके लेगा Y या तो AD माइनस X लिख सकते हैं Y लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं उसके AD माइनस X तो अपोजिट साइड का नाम है CB और 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड का नाम है A से लेकर B तक ये H and this is इसमें 80 माइनस x कैसा है बेसिकली y है लेकिन y इक्वल 80 माइनस x अगर हमने यहाँ y लिखा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे देखिए एक x एक y दो अलग हो जाएंगे यहाँ हमने लिखा x और यहाँ 80 माइनस x बताइए अल्फाबेट दोनों का अलग अलग है कि सेम है एक ही अलग है तो सॉल्व करना इजी है अब हमने पहले ट्रायंगल से इक्वेशन बनाया था h का किसका इक्वेशन बनाया था h का यहाँ की इक्वेशन h का बनाते हैं tan 30 की वैल्यू बताइए क्या होती है 1/√3 is equal to H upon हम इक्वेशन बनाएंगे H का क्योंकि वहां भी इक्वेशन हमने H का बनाया था यहाँ पे पता है H का इक्वेशन बनाएंगे तो 80 माइनस X यहाँ चला जाएगा यस और √3 को ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ इक्वेशन H का बना जिस टर्म का इक्वेशन बना लो उसको अकेले रखेंगे बाकी सब कुछ शिफ्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस X upon √3 is equal to H और क्लियर सो 80 माइनस x डिनोमिनेटर में यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 into 80 minus 6 80 minus 6 upon √3 is equal to h या राइट वाला टर्म लेफ्ट में और लेफ्ट वाला टर्म राइट में h is equal to 80 minus 6 upon √3
मतलब इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? h। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है तब राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में लिख देंगे x√3 और इक्वेशन 2 में लिखेंगे a माइनस x। इज इट क्लियर? यहाँ h पता है h की जगह क्या लिख सकता हूँ? x√3 लिख सकते हैं। h की जगह क्या लिख सकते हैं? x√3 h की जगह x√3 इक्वेशन नंबर 1 में जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेट कर दिया क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? h। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? h। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा। तो राइट हैंड साइड में वहां x√3 है, यहाँ पे ये इक्वेट कर या इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में जो h की वैल्यू दिया है इक्वेशन में h की वैल्यू क्या दिया? x√3 तो h की जगह x√3 दी। प्रिंसिपल से अब हम देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x। एक ही नोट बचा, आंसर आ जाएगा। कैसे? अब √3 पे यहाँ लाएंगे तो √3 into √3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। √3 स्क्वायर 3 आ जाएगा मतलब 3x हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x √3 into x√3 और √3 आता है इसी को 80 माइनस x। इज इट क्लियर? x√3 था, ये मल्टीप्लाई हो गया √3 से और यहाँ पे 80 माइनस x। अगर √3 तो यहाँ आ गया इसलिए 80 माइनस x बचा। √3 into √3 is √3 स्क्वायर that is equal to 3। that is equal to x स्क्वायर स्क्वायर क्या है? √3 into √3 स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? ठीक है, गर्ल्स फर्स्ट बेंच उधर ध्यान रखिए। तो सीधा बैठिए, तो पीछे बात नहीं करो। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल x into 3 is equal to 80 minus x। यानी यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? ये x into 3 को 3x लिख सकते हैं। देखिए 3x हो गया। यस सर 3x is equal to 80 minus x। अब x वाले टर्म पूरे एक साथ नहीं, ये माइनस x यहाँ रहेगा तो क्या आ जाएगा? यानी 3x plus x। तो 3x और माइनस x यहाँ प्लस है, 3x plus x इक्वल टू 3x plus x कितना आएगा? 4x equal to 80 तो x equal to 80 upon 4 is equal to 20 यानी x equal to 20 मीटर है। इसका मतलब ये पॉइंट A B से जो डिस्टेंस है x ये कितना है? 20 मीटर। अगर पूरा 80 है उसमें ये 20 से कितना रहेगा? 60। ये पूरा टोटल 80 है, इसमें ये आ गया 20, बाकी तब से 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 60। y equal 80 माइनस 60 x equal 80 मीटर आ गया। x equal 20 मीटर is equal to बताइए x की वैल्यू ने क्या है? बेसिकली दी है। इज इट क्लियर? यस। x की वैल्यू आगे मतलब दिया है और वैसे a भी is equal to y is equal to 80 minus 8। इज इट क्लियर? a से लेकर b तक ये यानी पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से, दोनों पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। ये आ गया 20, ये आ जाएगा ab is equal to ये y है, y is equal to कितना रहेगा? 80 minus 6। चल रहा है x plus y is equal to 80 है, 80 minus x is equal to 80 minus x की वैल्यू कितनी है? 80 minus is equal to how much? 60 मीटर। यानी पॉइंट A का रोड पे जो पॉइंट A है इसका पहले पोल से डिस्टेंस 20 मीटर है 20 और दूसरे पोल से डिस्टेंस 60 मीटर, पूरा मिला के 80 मीटर से यहाँ पे डिस्टेंस बनी पर 20 30। अब हम और क्या कैलकुलेट करते हैं? x मतलब देखिए h का ही फॉर्मूला सिंपल, h का ये भी फॉर्मूला, h का ये भी फॉर्मूला। यस सर, कौन से ज्यादा सस्ता पड़ेगा कैलकुलेट करना? उसमें कम दाम x√3, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसे क्लियर? इसकी वाला ज्यादा आसान रहेगा। इसमें देखिए h का इक्वेशन में सिर्फ x और √3 को मल्टीप्लाई करना है बस। यस सर, यहाँ 80 में से x माइनस करना पड़ेगा, फिर अपॉन √3 डिनोमिनेटर में अंडर रूट तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसमें कौन सा ज्यादा सस्ता पड़ेगा? इक्वेशन 1 सस्ता पड़ेगा, आसान पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h is equal to x√3 और x का कितनी है हमारे पास? 20 और
20 root 3 meters. Height of the poles. So height of both the poles h is equal to 20 meters. ठीक है? Height of both the poles they are equal. H is equal to 20 root 3 meters. And the distance of point A from pole ED is equal to x is equal to 20 meter. And the distance of point A from pole CB is equal to y is equal to how much? 60 meters. ये statement आपको लिखना होगा. तो क्वेश्चन में दिया find the heights of both the poles. The height of both the poles are they unequal or equal? Equal. The height of both the poles is h is equal to h का आंसर है 20 root 3 meter. H is equal to 20 root 3 and distance of point. कौन से पॉइंट का डिस्टेंस? जो रोड है ना, रोड पे एक पॉइंट है, रोड पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट से हम पहले पोल के टॉप को देख दूसरे पोल के टॉप को देखे उसमें एक एंगल 60 आ रहा है 30 आ रहा है. दिस इज द पॉइंट ऑन द रोड. इसका दोनों पोल से डिस्टेंस कितना है, मतलब x कितना है वो और y कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है. दोनों का आंसर आ गया. तो लास्ट में स्टेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम पोल. पहले पोल का नाम देखिए क्या लिखेंगे? ED is x is equal to 20 meter and from pole दूसरे पोल का नाम क्या है? CB is y is equal to 60. The road का पूरा 80 मीटर. Is it clear? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? So क्वेश्चन में what is given? दो पोल्स है, दोनों की हाइट अलग अलग की इक्वल है. क्वेश्चन में दिया टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स. इसकी भी हाइट h भी है, इसकी भी हाइट h है. ठीक है ना? दे आर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, मतलब बीच में एक रोड है, रोड के एक तरफ एक पोल है, दूसरी तरफ दूसरा पोल है. तो रोड के देखिए राइट साइड में एक पोल जिसका नाम CB लिखा है और लेफ्ट साइड में एक पोल जिसका नाम ED, और दोनों की हाइट क्योंकि इक्वल क्वेश्चन में दिया है इसलिए h लेगा. और ये दोनों जो पोल्स है रोड के अदर साइड में, रोड की विड्थ दिया है, रोड की विड्थ कितने है? 80 मीटर. फिर रोड पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट जिस पोल से हम पास में रखेंगे, ध्यान रखिए ये पॉइंट जिस पोल से हम पास में रखेंगे उसके एंगल ज्यादा है. ठीक है? जिस पोल से हम दूर रखेंगे ये पॉइंट को यहाँ पे हम रखते हैं, लेकिन फिर ये एंगल 60 आएगा. ये एंगल कितना आएगा? 60. और यहाँ एंगल कितना आएगा? 30. किसी भी चीज को हाइटेड चीज को हम ऊपर अगर उसके टॉप को देखेंगे, जितना पास से देखेंगे उतना तो ऊपर देखना पड़ेगा. इसीलिए जितना पास से देखेंगे तो ऊपर देखना पड़ेगा, अगर दूर से देखेंगे तो नीचे देखना पड़ेगा. इसका ये पॉइंट देखिए, इस पोल से पास में इसके एंगल ज्यादा है और वाले पोल से दूर है, देखिए पोल ज्यादा दूर है. ये 60 मीटर, वैसे भी यहाँ से 60 मीटर आ गया. तो अगर ये पॉइंट को हम यहाँ पे लेंगे ना, ये आएगा 20 मीटर और ये आएगा 60 मीटर. दोनों केस में करेंगे. इसीलिए फिगर में ये पॉइंट है, इसका यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन 60, पास में क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन 30. तो एक बार ट्रायंगल AD लिया, AD कोई भी ट्रायंगल में हम सबसे पहले देखेंगे एंगल कौन सा दिया. ये एंगल दिया 60. इसका अपोजिट साइड कैलकुलेट करना है, आपको इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. एडजेसेंट साइड कैलकुलेट करना यूज करना पड़ेगा. और 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ना इसकी वैल्यू गिवन है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए हमको हाइपोटेन्यूज यूज नहीं करना है. तो साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेन्यूज आता यूज नहीं करेंगे. क्या यूज करेंगे? tan. tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज इक्वल टू h अपॉन x. अब वैसे यहाँ tan 30 आएगा इज इक्वल टू h अपॉन y और y के 80 माइनस s लिखेंगे. फिर h का इक्वेशन यहाँ से भी बना दिया और h का इक्वेशन वहाँ भी बनाया, दुनिया का h का इक्वेशन बनाया और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दिया. पहले इक्वेशन x √3 पुट कर कैलकुलेट किया रिजल्ट आंसर. यहाँ से x का आंसर मिल गया हमको. यहाँ पे x √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा, √3 स्क्वायर मतलब ये 3x हो गया. ये 3x हो गया. अब बाद में 80 माइनस x माइनस x को यहाँ आएगा तो 4x हो जाएगा. फिर x की वैल्यू 20 आ जाएगी. और एक बार x की वैल्यू मतलब पॉइंट A का डिस्टेंस पोल ED से आ गया 20. तो दूसरे पोल से कितना आएगा? y. कैसे निकालेंगे? x ऑलरेडी आ गया 80 माइनस x को. ये 20 है तो 80 माइनस 20 इक्वल कितना आ जाएगा? 60. तो x भी आ गया, y भी आ गया और हाइट भी निकालना. और हाइट के लिए इक्वेशन नंबर 1 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 में टर्म ज्यादा है और रैशनलाइज भी करना पड़ेगा. 1 में देखिए टर्म कम है, इक्वेशन 1 यूज किया. h इज इक्वल टू x √3, वहां से x का वैल्यू पुट कर दिया 20 तो गेट आंसर. और लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है द हाइट ऑफ बोथ द पोल्स इज h इज इक्वल टू 20 √3 क्योंकि इक्वल इज दोनों की सेम वैल्यू. एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम पोल ED इज x इक्वल टू 20 एंड फ्रॉम पोल CB is y is 60. ठीक है. So see exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 फिगर ऑलरेडी दिया है.
तो ये कैनल है, जैसा कैनल मतलब जिसमें एक्चुअली जो पानी की नहर रहती है, ठीक है। जो कैनल रहेगा, जैसे नदी के भी दो किनारे रहते हैं, देयर इज बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है। वैसे कैनल के भी दो किनारे रहेंगे, देयर इज बैंक्स। तो कैनल के एक किनारे में, यानी सपोज पॉइंट बी, कैनल के एक किनारे में यहाँ पे टॉवर है, फिगर ऑर्डर दिया है, और दूसरे किनारे से हम उसके टॉप को देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60। इसके बाद इस पॉइंट से हम और आगे गए, इस पॉइंट से और दूर गए, कितने हैं 20 मीटर। ये पॉइंट सी सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए पॉइंट बी तक, ये पॉइंट बी, और फिर से टावर के टॉप को देखें, मैक्सिमम दूर से देखेंगे तो एंगल कम हो जाएगा, इसलिए एंगल भी कम दिया, कितना एंगल दिया, और इस डायरेक्शन दिस इज लाइन ऑफ साइट, इसको लाइन ऑफ साइट। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो सपोज टावर की हाइट एमोजिमिक दिस टू बी h, ये हमको कैलकुलेट करना है, और कैनल का विड्थ, कैनल का विड्थ कितना है, दिस सपोज x, यू हैव टू कैलकुलेट h एंड x, ठीक है। कितने अननोन है, दो अननोन, कितने ट्रायंगल लगेंगे, दो ट्रायंगल, दो अननोन दो ट्रायंगल, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, एक ट्रायंगल से एक इक्वेशन आएगा, दूसरे ट्रायंगल दूसरा इक्वेशन आएगा। जहां पे भी एक अननोन है, जो शुरू के क्वेश्चन इसी थे, वहां एक अननोन था, एक ट्रायंगल का फिगर, जितने दो ट्रायंगल की फिगर का सिंपल दो इक्वेशंस आएंगे, दो अननोन आएंगे। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्या किया, कैनल, यहां पे बताइए कैनल कहां से कहां तक है, बी से लेकर सी, ये बी से लेकर सी तक, बी से तक है, यहां पे पानी रहेगा, ये कैनल। कैनल के एक एंड पर टावर है जिसकी हाइट h है, और कैनल के दूसरे एंड पे, ठीक है, दूसरे एंड पे यहां से एक्चुअली हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है 60। तो इस पॉइंट से जो दूसरे एंड पे जो पॉइंट है जहां से हम देख रहे हैं टावर को, इससे 20 मीटर और दूर गए, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और फिर से एंगल टावर के टॉप को देख। तो बताइए अगर दूर जाए तो एंगल, हाँ अगर सपोज ये पॉइंट सी से हम टुवर्ड्स द टावर आते, सपोज अगर ये पॉइंट सी से हम 20 मीटर टावर की तरफ आते, तो एंगल कम होता कि बढ़ जाता, सपोज यहां से हम टावर के टॉप को एंगल और बढ़ जाता, क्योंकि एंगल बाद में दिया है, कम हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, इसलिए इंडिकेट करता है कि एक्चुअली ये पॉइंट, जो पॉइंट है ये पॉइंट से और आगे है, मतलब दूर है, वरना अगर ये पॉइंट इस डायरेक्शन में रहता तो एंगल और बढ़ जाता। तो कैनल के एक एंड में टावर है, दूसरे एंड से हम टावर के टॉप को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60, इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर गए, सो इट ऑलरेडी गिवन 20 मीटर, और यहां से हम टावर के टॉप को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन 30। वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स, टावर का हाइट h कैलकुलेट करना है, और कैनल की विड्थ x कैलकुलेट करना है। तो कितना टर्म्स कैलकुलेट करना है हमको, दो इक्वेशन लगी, जिससे दो ट्रायंगल का फिगर है। सबसे पहला कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC। सो सी क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें दो ट्रायंगल है, दो इक्वेशंस। तो पहला सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, सपोज आई एम टेकिंग ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमेशा कौन सा ट्रायंगल लेना आपको, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल रेक्टेंगल रहेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व नहीं कर सकते, 10th स्टैंडर्ड में सारे प्रॉब्लम में राइट एंगल ट्रायंगल है, आगे लेवल 12 में लग रहा है, उसमें एक्यूट एंगल ऑब्टूज एंगल कुछ भी हो सकता है। सो ट्रायंगल ABC, तो किसी भी ट्रायंगल में सबसे पहले क्या देखना हमको, कोई एक आध एंगल की वैल्यू दी है क्या, और ये एंगल कौन सा एंगल की वैल्यू दी है, 60। जो एंगल की वैल्यू दिया उसके रेफरेंस से देखना पड़ेगा जो साइड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू गिवन वो अपोजिट साइड है क्या, एडजेसेंट है क्या, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो सपोज 60 डिग्री यहाँ पे एंगल दिया है, इसका अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, h हाइट ऑफ द टावर कैपिटल, इसको यूज करना पड़ेगा। इसका एडजेसेंट साइड भी हमको कैलकुलेट करना है, तो एडजेसेंट भी यूज करना पड़ेगा। और 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ना इसकी वैल्यू गिवन है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए हाइपोटेन्यूज वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन में आता है हाइपोटेन्यूज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्रॉस में आएगा, इसको यूज नहीं करते। कौन सा रेशियो यूज करना पड़ेगा, अपोजिट और एडजेसेंट का, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan। सो ट्रायंगल ABC tan 60, क्या फॉर्मूला tan का, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 60 डिग्री के अपोजिट साइड का नाम बताइए क्या है, तो 60 का अपोजिट साइड का नाम है AB, जिसके आगे बाद में H लिखेंगे, और 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड का नाम CB, AB की जगह H, AB की जगह H और CB की जगह X, ये दोनों हमको कैलकुलेट करना है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, so √3 is equal to H upon X। यहाँ से इक्वेशन हम H का X का किसी का भी बना सकते हैं, लेकिन H का लेके आसान रहेगा क्योंकि X और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन आसान रहेगा, X। यहाँ से H का इक्वेशन लिखेंगे, H is equal to X √3
इक्वेशन नंबर x इज इक्वल टू x रूट 3। तो हम x की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे और x की वैल्यू आउटपुट कर देंगे, तो h का आंसर आ जाएगा। ये ट्रायंगल ABC से आ गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे? अरे ट्रायंगल यहाँ पे यूज करेंगे ABD। क्या हम ट्रायंगल ACD यूज करेंगे? क्यों नहीं यूज करेंगे ACD? यस, ट्रायंगल या ट्रायंगल क्यों नहीं यूज करेंगे? मैन ये ट्रायंगल क्यों नहीं यूज करेंगे हम? A से C, C से B, D से या ट्रायंगल क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अच्छे ध्यान रखना, वरना ये ट्रायंगल भी है, लेकिन हमेशा यूज करना राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कहां से ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा? A से B, B से पूरा D तक और D से। इज इट क्लियर? AB। और उसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो अलग से ट्रायंगल का फिगर बना लेंगे। ट्रायंगल AB मतलब कौन सी लाइन हमको ड्रॉ नहीं करना है? ये ड्रॉ नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए। ये लाइन को ड्रॉ नहीं करना है। A से लेकर B, B से लेकर D तक और D से लेकर E तक। सपोज ये ट्रायंगल का फिगर देखिए हम ड्रॉ करें ABD। इज इट क्लियर? बताइए AB की वैल्यू कितनी है? H। और DB की वैल्यू बताइए कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DB की वैल्यू ये 20 है, दिस इज 20 एंड दिस इज x। मतलब पूरा मिला के कितना हो जाएगा? 20 प्लस x। 20 प्लस x। और ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज 30। तो दो ट्रायंगल के फिगर में जब आप बड़ा ट्रायंगल लेंगे नॉर्मली, याद रखिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए अलग से एक छोटा फिगर ड्रॉ कर दो। तो ट्रायंगल कौन सा है? A से लेकर B, B से लेकर D, D से लेकर तक, मतलब ये लाइन ड्रॉ नहीं करना, लाइन ड्रॉ नहीं करना, ठीक है? ट्रायंगल कौन से? थर्ड। आप थर्ड डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो देखिए इसका अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, यानी अपोजिट साइड हमको यूज करना पड़ेगा। ये सब अपोजिट यूज करना है। इसका एडजेसेंट साइड इसमें एक अननोन है तो इसको भी यूज करना है, यानी अपोजिट एडजेसेंट यूज करना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे इसके लिए? क्या बताइए इसमें इक्वेशन क्या आएगा? ट्रायंगल ABD में अगले दिन का अपोजिट साइड हमको कैलकुलेट करना है, एडजेसेंट कैलकुलेट करना है। क्या यूज करेंगे? बोलते हैं जोर से, जल्दी से। tan 30 इज इक्वल, tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। मतलब अपोजिट साइड खरीद लीजिए। अपोजिट साइड का नंबर क्या है? AB। इसके तो बाद में H लिखेंगे, अभी AB शॉर्टकट नहीं करना है। एडजेसेंट का नाम क्या लिखेंगे? 1/√3 इज इक्वल अपोजिट यानी AB था, तो पता है AB क्या लिखेंगे? H इज इक्वल टू H। और एडजेसेंट बहुत अच्छे से याद रखिए, ये थर्ड डिग्री का एडजेसेंट मतलब D से लेकर B तक, पूरा D से लेकर B तक। और D से लेकर B तक सिर्फ 20 नहीं आएगा, बल्कि 20 भी आएगा, H भी आएगा, दोनों ऐड होंगे। इस वेरी इंपॉर्टेंट मेरे सभी को। तो जो दूसरे ट्रायंगल का हमने फिगर ड्रॉ किया ABD, इसमें 30 का अपोजिट H है, लेकिन 30 का एडजेसेंट पूरा है D से लेकर B तक, एंड दैट विल बी 20 प्लस x। ये कितना आएगा? दिस कंप्लीट थिंग विल बी 20 प्लस x। दिस इज इंपॉर्टेंट। छोटी चीज है, इसमें कहीं पे भी गलती है तो गलत है। So एडजेसेंट इज 20 प्लस x। तो हमको h का इक्वेशन चाहिए, तो 20 प्लस x ऊपर आ जाएगा। यस सर, 20 प्लस x या फिर अपॉन √3 इज इक्वल टू h, और H is equal to 20 plus x upon √3। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, या h दिया गया, ये भी पुट कर सकते हैं आप। देखिए इक्वेशन 1 और यहाँ h दिया गया, हम क्या पुट करेंगे? कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन 1। और राइट साइड वैसे रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से h दिया गया, x√3 लिखा। h की क्या पुट किया था दानियल? h की जगह x√3 इक्वेशन नंबर 1 से x√3 इज इक्वल 20 प्लस x अपॉन √3। सो प्लीज डोंट राइट, जितने स्टूडेंट्स लिखते हैं ना बहुत बड़े बेवकूफी करते हैं। आपको लगता समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में बहुत छोटी मोटी कहीं मिस्टेक कर देते हैं।
Please keep the pen down. Try to understand. Keep the pen down. तो पता h के क्या पुट कर दिया? x root 3 कहाँ से आए? From Equation from 1 x equal to x root 3. बाकी राइट साइड वैसे रहता है. अब ये root 3 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा root 3 मतलब root 3 स्क्वायर 3x. x root 3 into root 3 equal to 20 plus x. ये root 3 मतलब root 3 स्क्वायर. x root 3 square. स्क्वायर रूट कैंसिल 3x. अब x के सारे टर्म इस साइड नहीं देखिए. इसके पहले माइनस x था 80 माइनस x तो प्लस x हो गया. ये भी प्लस x और मैंने प्लस x यहाँ पे आ गया 3x 3x और ये प्लस x यहाँ पे माइनस 3x माइनस x इक्वल 20. पहले 3x माइनस x कितना आ जाएगा? 2x. तो 2x इक्वल 20. x equal 20 upon 2 10. And the width of the canal का width, तो canal की width actually 10 मीटर. और हमको क्या कैलकुलेट करना है? h. मतलब h पे हमारे पास दो इक्वेशन, एक तो ये है और एक इक्वेशन ये है. लेकिन यहाँ टर्म ज्यादा है और डिनोमिनेटर में अंदर रूट आ रहा है, शेष करना पड़ेगा. वहाँ पे देखिए सिंपल है. तो कौन सा इक्वेशन अच्छा रहेगा? इक्वेशन नंबर 1. h is equal to x root 3 और x की वैल्यू कितनी है? 10 root 3. लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताइए? The height of the The tower height of the tower is h is equal to 10 root 3 meter and the width of the canal is x is equal to 10. तो लास्ट में स्टेटमेंट समझ में आ गया? तो क्वेश्चन समझ आया सभी को? CB क्या है? CB is what? कैनल. ये कैनल का एक एंड बी है, कैनल का दूसरा एंड सी है. एक एंड पर टॉवर लगा है, दूसरे एंड से हम टॉवर के टॉप को देख रहे हैं. एंगल कितना फॉर्म हो रहा? 60. ये पॉइंट सी से 20 मीटर और दूर गए और फिर टॉवर के टॉप को देखा तो दूर का एंगल कम हो जाएगा 30. हमको कैनल का विड्थ भी कैलकुलेट करना है और टावर की हाइट भी कैलकुलेट करना है. तो कितने ट्रायंगल यहाँ पे? दो ट्रायंगल. पहला ट्रायंगल कौन सा दिया? ABC और यहाँ tan 60 यूज किया. दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिया? ABD और यहाँ tan 30 यूज किया. 60 का अपोजिट भी x था, 30 का अपोजिट भी x है. लेकिन ये ट्रायंगल में 60 का अपोजिट लेकिन एडजेसेंट सिर्फ x था. लेकिन ये ट्रायंगल में 30 का जो एडजेसेंट है बच्चे सारे के पूरा BD आएगा. ये ट्रायंगल में ना ABD ये बना ट्रायंगल ABD, इसमें अपोजिट 30 का तो h ही है लेकिन एडजेसेंट में क्या आ जाएगा? 20 और x दोनों आएंगे. 20 प्लस x. सो एडजेसेंट इज 20 प्लस x. इंपॉर्टेंट है. इज 20 प्लस x और दोनों आगे h का इक्वेशन निकाला. बाद में h के इक्वेशन में पहले ट्रायंगल से था x रूट 3 पुट कर दिया. सॉल्व कर गेट द वैल्यू ऑफ x. वैसे यहाँ रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाए. रूट 3 into रूट 3 क्या आ जाएगा? रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3. ये 3x हो जाएगा. ये हो गया 3x और यहाँ प्लस x माइनस x हो जाएगा. मतलब 3x माइनस x. ये 2x बच जाएगा. 3x माइनस x इक्वल 2x. तो कैसे इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ये x को ऐसे रखते हैं. यहाँ 3 और यहाँ कुछ नहीं आने वाला है तो 3 माइनस 1 करते. मतलब 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2x. तो x के साथ 2 आ जाएगा. 2x इज इक्वल 20. x इक्वल 20 अपॉन 2 इज इक्वल 10. ये x क्या है? कैनल की विड्थ है. कैनल की विड्थ x कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाए. और हाइट ऑफ द टावर फिर यहां से कैलकुलेट करेंगे. x इज इक्वल x रूट 3 10 इज इक्वल 10 रूट 3 और लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे. द हाइट ऑफ टीवी टावर क्या लिखेंगे? टीवी टावर द हाइट ऑफ टीवी टावर इज h is equal to how much you are getting? 10 root 3 meter and width of canal is x is equal to 10. Last में statement लिखना बहुत जरूरी है. This one.